वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है बेसिकली ग्राफ। हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पर रहने वाली हैं, इसलिए इन वीडियोस को आपने सीक्वेंस वाइज देखना है क्योंकि ग्राफ डीएसए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपकी डीएसए की जर्नी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। ग्राफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन शो करना है, रिलेशनशिप शो करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो जब भी हमें चीजों के बीच में कनेक्शन या रिलेशनशिप दिखाना होता है तो हम ग्राफ का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ रियल लाइफ नेटवर्क्स जैसे रोड, सोशल मीडिया या कंप्यूटर नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है नोड्स जैसे हम वर्टिसेस कहते हैं और एक होते हैं लिंक्स जो बेसिकली उन नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे हम एजेस कहते हैं। अब थोड़ा सा और इनको डिटेल में कवर कर लेते हैं कि भाई वर्टिसेस एंड एजेस क्या होते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो ये दो वर्ड्स हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, इसके बगैर आप ग्राफ नहीं बना सकते। और वो क्या है? वो है बेसिकली वर्टिसेस एंड एजेस। वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस बेसिकली वो नोड्स होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, दो सिटीज हैं तो वो क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे, या ग्राफ में हम वर्टिसेस कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, दो लोग हैं जो आपस में दोस्त हैं, ठीक है, तो वो जो दो लोग हैं वो बेसिकली क्या हैं? वर्टिसेस हैं, नोड्स भी आप कह सकते हो। दो कंप्यूटर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये वर्टिसेस होते हैं जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं, नोड्स कहते हैं। अब जब उन वर्टिसेस को हमें कनेक्ट करना होता है तो वो जो कनेक्शन हमें रिप्रेजेंट करवाना होता है, जो कनेक्शन हमें बनाना होता है, जो कनेक्शन शो कर रहा होता है कि इन नोड्स के बीच में कनेक्शन है, वो लाइन वो बेसिकली क्या कहलाता है? एजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो एजेस बेसिकली क्या होते हैं? वो कनेक्शंस होते हैं जो वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे दो सिटीज को एक रोड बेसिकली कनेक्ट कर रहा है तो वो जो रोड है वो बेसिकली क्या है? एजेस हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स को जो लाइन बेसिकली कनेक्ट कर रही है वो लाइन बेसिकली क्या होता है? एजेस होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। तो जरा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्शन हमेशा वन वे होता है, मतलब डायरेक्शन होती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम की बात करें या ट्विटर की बात करें, जहां हम किसी को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी हमें फॉलो करें। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक डायरेक्शन होती है कि भाई मैंने उस बंदे को फॉलो किया है, ए ने बी को फॉलो किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई बी को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी बेसिकली ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं कि जिसमें क्या होता है? कनेक्शन हमारा वन वे होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में तो इस ग्राफ में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन होता है वो टू वे होता है, मतलब दोनों तरफ से कनेक्शन आपका बनता है। फेसबुक फ्रेंडशिप जैसे होती है, जैसे दो लोग फ्रेंड बनते हैं तो जब तक आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप बेसिकली मेरे फ्रेंड नहीं बन सकते। तो वो क्या होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है जहां पे आपका टू वे कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो भाई वेटेड ग्राफ में हर एज के साथ एक वैल्यू होती है, एक वेट होता है। ये वैल्यू बेसिकली डिस्टेंस भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो गूगल मैप्स, जहां पे सिटीज आपके क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं, रोड्स आपके क्या होते हैं? एजेस होते हैं, और वो जो डिस्टेंस आ रहा होता है, जो टाइम आ रहा होता है, वो बेसिकली क्या है? वेट है। ठीक है, इसलिए वेटेड ग्राफ रियल लाइफ प्लानिंग में बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अनवेटेड ग्राफ के बारे में
तो भाई इस ग्राफ में क्या होता है कि किसी एज के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ कनेक्शन होता है। ये सिर्फ ये शो करता है कि भाई दो नोड्स, दो वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, ये चीज शो करता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू या कोई वेट वहां पर नहीं होता। जैसे हमारे सिंपल सोशल मीडिया के जो कनेक्शंस होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे कनेक्शंस का मतलब क्या है कि वहां पे मैटर सिर्फ ये करता है कि दो चीजें आपस में कनेक्ट हैं, लेकिन डिस्टेंस या कॉस्ट वहां पे कोई चीज, वहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। वहां पे सिर्फ ये चीज मैटर करता है कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन कोई वहां पे कोई वैल्यू, कोई डिस्टेंस, कोई कॉस्ट, कोई टाइम, ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये अनवेटेड ग्राफ होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की, कि भाई ग्राफ की क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, कहां पर यूज हो रहा होता है, तो भाई मैप्स में, जहां पे सिटीज आपकी वर्टिसेस होती हैं, रोड्स आपके एजेस होते हैं और डिस्टेंस उन रोड का वेट होता है, वहां पे हम ग्राफ का यूज करते हैं। सोशल मीडिया की बात करें, जहां पे यूजर्स आपके वर्टिसेस होते हैं, फ्रेंडशिप्स या फॉलो सिस्टम बेसिकली आपका एजेस होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें, जहां पे कंप्यूटर्स या सर्वर्स आपके वर्टिसेस होते हैं और उनके बीच में जो नेटवर्क कनेक्शन होता है वो आपका एजेस होता है, वहां पे भी ग्राफ का यूज किया जाता है। तो ग्राफ का यूज रियल लाइफ एग्जांपल में बहुत ज्यादा होता है। आगे आने वाली वीडियोस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपसे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हो, लॉजिकल क्वेश्चंस हो, सारी चीजें आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस को आपने सीक्वेंस वाइज देखना है, ये सारी चीजें भी हम आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।